सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यंजन संधि। दोस्तों ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर व्यंजन संधि है वो समझ में नहीं आ रही है, एग्जाम में हम इसके क्वेश्चन है वो गलत करके आते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से अगर व्यंजन संधि का कोई सा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाए तो मेरे को बोल देना, एक बार में आपको क्या होगी, व्यंजन संधि याद होगी। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए दोस्तों और वीडियो देखना शुरू कीजिए और साथ में लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों इसी प्रकार की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलते हैं दोस्तों व्यंजन संधि की ओर। दोस्तों आपको मैं 8 ट्रिक्स या 8 नियम बताऊंगा जिनके द्वारा आपको संपूर्ण व्यंजन संधि है वो याद रहेगी और आज की नहीं जीवन पर्यंत याद रहेगी। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें, जल्दी से सभी साथी शेयर अधिक से अधिक करें। पहला नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो वर्ग है हमारा उसके पहले जो पहला वर्ण होता है उसका किसमें, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। समझे क्या दोस्तों, जैसे क दिया गया है तो क का किसमें होगा, ग में होगा। किसमें होगा, ग में। च दिया गया है तो च का किसमें होगा, किसमें होगा, ज में होगा। ट दिया गया है तो ट का किसमें होगा, ड में होगा। समझिए दोस्तों नियम को। यहां पर कोष्टक में दिया गया है क च ट त प, कच ट त प दिया गया है, इसका परिवर्तन किसमें हो रहा है, ग ज ड द ब। ये क्या है दोस्तों, वर्ग का पहला वर्ण है। ये क्या है, वर्ग के तीसरे वर्ण है। लेकिन दोस्तों याद कुछ भी नहीं करना है, समझना है आपको। यहां पर देखिए दोस्तों आपको एक छोटी सी चीज और दिखाई दे रही है, क च ट त प। इनके अगर प्लस के अंदर क्या हो, कोई सा भी स्वर मिले आपको, कोई सा भी स्वर मिले, या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण मिले, या ये र ल व मिले, ये चीजें आपको मिलती है तो आपको कच ट त प को किसमें बदल देना है, ग ज ड द ब में। अब दोस्तों यह नियम तो आपने कॉपी में लिख लिया है और मेरे को पता है आपको याद भी हो गया है। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, कैसे समझे। यहां पर देखिए दोस्तों दिक प्लस अंत क्या आ रहा है, क आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। मतलब पहला वर्ण है और उसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो पहला वर्ण किसमें बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। किसमें बदलेगा दोस्तों, तीसरे में। तो क को हम बदल देते हैं यहां पर किसमें, ग में, और दिगंत बन गया दोस्तों। यहां पर देख क आधा है, ए मिलेगा तो पूरा ग बन गया यहां पे, दिगंत। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को समझिए, दिक प्लस गज, क आ रहा है और क के बाद में क्या आ रहा है, ग। ग मतलब वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तो तीसरा वर्ण आ रहा है तो पहले वर्ण के बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण, तो पहला वर्ण किसमें बदलेगा, तीसरे वर्ण में। ये देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, दी आधा ग, क्योंकि आगे ग आ गया, स्वर होता तो इसमें मिल जाता, स्वर नहीं है तो इसमें नहीं मिला और क्या बन गया, दिग्गज। दोस्तों कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी साथी कमेंट करके बताओ। और जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दो दोस्तों। आगे देखते हैं, सत्य प्लस भावना। यहां पे क्या आ रहा है, पहला वर्ण आ रहा है, वर्ग का पहला वर्ण। आगे आ रहा है वर्ग का चौथा वर्ण, तो त किस में बदलेगा, त तीसरे वर्ण में, त थ द में बदलेगा। तो स द और ये भावना का भावना, सद्भावना। इसी प्रकार देखिए सट यंत्र, ट कैसा है, पहला है, आगे ये र ल व आ सकते हैं तो ये आ रहा है।
तो ट किस में बदल जाएगा, ड में। ये देखिए यहां पे षड्यंत्र। तो दोस्तों बताओ पहला नियम या पहली ट्रिक आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। क च ट त प का गज सॉरी हय हण न म में परिवर्तन, हड़ य हण न म में परिवर्तन। अगर आपको मिले वर्ग का पहला वर्ण, उसका परिवर्तन किस में करना है, पांचवें वर्ण में, हड़ हण हण न और म में दोस्तों। लेकिन करोगे कैसे, इसको भी समझिए दोस्तों। यहां पर देखो क च ट त प के बाद में अगर आपको पंचम वर्ण, पहले वर्ण के बाद में आपको पांचवा वर्ण मिलेगा, तो जो पहला वर्ण है आपका वो किस में बदल जाएगा, वो पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ये इसकी ट्रिक है 155। एक के बाद पांच तो एक बदलेगा पांच में दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। उदाहरण है आपके पास दिक प्लस मये। दिक क कैसा है दोस्तों, पहला वर्ण है, बाद में क्या आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, तो पहला किस में बदलेगा, पंचम में बदलेगा। तो दिक क का हड़ होगा, क्या होगा, हड़, दिग्गम में हो गया दोस्तों। उत्मुख तय कैसा है, पहला वर्ण है, बाद में क्या आ रहा है, मैं कैसा है, पांचवा, तो तय का पंचम वर्ण क्या है, न, और न का बन जाएगा उन्मुख। इसी प्रकार ट कैसा है, पहला वर्ण है दोस्तों, मूर्ति कैसा है, पांचवा है, तो अगर पहले के बाद में पांचवा आ रहा है तो पहला वर्ण पांचवें में बदलेगा, और टेक का पंचम वर्ण हण होता है, तो क्षण मूर्ति। आया दोस्तों दूसरा नियम समझ में आपको। दोस्तों नोटबुक में नोट कर लो, ऐसी संधि कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब को छान मारना, अभी बोल रहा हूं। तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, छह संबंधी नियम है दोस्तों। क्या कहता है छह संबंधी नियम, अगर स्वर के बाद छह आए, कोई सा भी आपको स्वर मिले और स्वर के बाद में क्या मिले, छह मिले, तो आगम होगा दोस्तों प्लस की जगह चैका। किसका होगा, चैका। स्वर भी रहेगा, छह भी रहेगा, लेकिन प्लस की जगह आ जाएगा च दोस्तों। यहां पर देखो प्लस की जगह आ रहा है च, समझिए। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं, लिख लिया होगा दोस्तों सभी ने। अंग प्लस छेद, अंग, यहां पे ग है दोस्तों, ग है, तो ये ग किससे मिलकर बना है, ग प्लस ऐसे, ग प्लस ऐसे मिलकर बना है ना। इसका मतलब यहां क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, छह आ रहा है। स्वर के बाद में छह आ रहा है, तो प्लस की जगह आगम किसका होगा, चैका। ओ यहां पे देखिए चैका। अंग छेद दिखाई दे गया दोस्तों। इसी प्रकार प्रतिछेद। आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। प्रति छाया, ती के अंदर ई स्वर आ रहा है, बाद में छह आ रहा है, तो प्लस की जगह किसका आगम होगा, चैका आगम होगा। किसका होगा, चैका। तो प्रति और प्लस की जगह लगे छाया, प्रति छाया। आछन, आछन, आग के बाद में छन, स्वर के बाद में छह आ रहा है, तो आछन। दोस्तों इसकी एक और तरीका बताता हूं, जिससे आपके पास अगर यह शब्द दिया हुआ आए और पूछा जाए कौन सी संधि है, तो दोस्तों यहां पे देखिए छ, जो आपका छह संबंधी नियम है, इसके अंदर आपको जहां पर संधि स्थल है वहां पे क्या मिलेगा, छ मिलेगा। और ऐसा अगर आपको कहीं पर दिखाई दे तो आपको व्यंजन संधि वाला ऑप्शन करके आना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे नियम की ओर। चौथा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, समझना इसको। तय या दे संबंधी नियम है ये दोस्तों। क्या कहता है, तय और दे के बाद, तय और दे के बाद अगर च या छ आए, च या छ आए, तो तय या द है वो किस में बदलेगा, च में बदलेगा। याद रखना,
तय के बाद या दे के बाद च या छ आए तो तय किस में बदलेगा? च में बदलेगा। नेक्स्ट दूसरा नियम इसमें क्या कहता है? तय या दे के बाद में ज या ज आए तो तय किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। यहां पे देखिए तीसरा नियम क्या कहता है कि तय या दे के बाद में ट या ठ आए तो तय या जो द है वो किस में बदलेगा? ट में। किस में बदलेगा? ट में बदलेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट इसका जो नियम है चौथा, वो क्या कहता है कि तय या दे के बाद में ढ या ढ आए तो तय या द है वो किस में बदलेगा? ड में बदलेगा। और इसी प्रकार अगर तय या दे के बाद में ल आए, तय या दे के बाद में ल आए तो तय या द किस में बदलेगा? ल में बदलेगा। दोस्तों इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ एक बार, फिर क्या आराम से आप धीरे धीरे लिख सकते हो जिससे आपको वीडियो भी समझ में आ जाएगा। तो आ गया दोस्तों, इसके उदाहरण से हम समझेंगे। दोस्तों उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है उद प्लस चारण। यहां पे देखिए मैंने क्या बोला था? तय या दे, तय या दे के बाद में अगर आपको क्या मिले? च या छ मिले, च या छ मिले तो क्या करना है? तय या दे को किस में बदलना है दोस्तों? तय या दे को च में बदलना है। तो दे आ रहा है, बाद में च आ रहा है तो दे किस में बदल जाएगा? दे बदल जाएगा च में। यहां पर देखिए ऊच चारण, उच्चारण हो गया दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। उद प्लस छेद, च या छ तो द किस में बदल जाएगा? च में। और यहां पे उच्छेद बना हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, ये तो च छ वाले हो गए। उद प्लस जवल, यहां पे क्या आ गया दोस्तों? ज आ गया। तो ज या ज बाद में आता था तो तय या दे किस में बदलते थे? ज में बदलते थे। तो दे की जगह क्या हो गया है? ज हो गया है। उज्जवल, और उज्जवल एक ऐसा शब्द है जो हर बार एग्जामों के अंदर देखने को मिलता है। इसमें पूछा जाता है संधि कौन सी है या इसका शुद्ध रूप कौन सा है। इंपॉर्टेंट शब्द रहता है दोस्तों ये। आगे देखते तत्लीन, तत् प्लस लीन तो तत्, तय के बाद में ल आ रहा है। अगर तय या दे के बाद में ल दिखाई दे तो तय किस में बदलता है दोस्तों? ल में। यहां पे देखिए ये बदल चुका, तल्लीन हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, इसका ही एक छोटा सा नियम और हम लेकर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तय या दे के बाद में स मिले, तय या दे के बाद में श मिले तो तय है वो तो बदलेगा च में, तय या दे वो तो किस में बदलेगा? च में। और जो स है आपका वो बदलेगा छ में। तय या दे के बाद में स मिले तो तय या दे ये तो बदल जाएंगे च में। किस में? च में। और स बदल जाएगा छ में। इसी प्रकार दोस्तों अगर तय या दे के बाद में है मिले तो तय या दे तो बदलेंगे द में और है बदलेगा ध में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं इसके उदाहरण। यहां पे देखिए दोस्तों उद प्लस सवांस द है और द के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो ये द किस में बदलेगा? ये द बदलेगा च में। और ये स किस में बदलेगा दोस्तों? ये स है जो आपका बदलेगा छ में बदलेगा दोस्तों। और उच्छ्वास बन चुका है दोस्तों। यहां पे देखिए, अब यहां पे दोस्तों जो उच्छ्वास शब्द है इसके अंदर आप देखिए यहां पर आपको लगा हुआ हलंत दिखाई दे रहा है। कारण यह है यहां पे जो आपको स दिखाई दे रहा है ये क्या है? हलंत वाला स है, आधा अधूरा स है दोस्तों। सत्य प्लस शास्त्र तय आ रहा है, तय किस में बदलेगा? तय के बाद में स तो तय किस में बदल जाएगा? तय च में बदल जाएगा। स किस में बदलेगा? छ में बदलेगा। तो यहां पे देखिए तय बदल चुका है च में, स बदल चुका है छ में, सच्चा स्तर। इसी प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों है से संबंधित उद प्लस हार दे, तय या दे के बाद में है आ रहा है तो दे किस में बदलेगा? दे तो आपका बदलेगा द में और है बदलेगा ध में। किस में? द में। और देखिए दोस्तों द तो यहां पे द में बदला हुआ है,
और है वो भी दे में बदला हुआ है, उधार बन चुका है। इसी प्रकार दोस्तों पत प्लस हति, तय के बाद में तय या दे, तो तय के बाद में है आ रहा है तो तय तो बदल चुका है में, और जो आपका है वो भी किसन में बदल चुका है द में। पद्धति, यह था चौथा नियम दोस्तों, द तय या द से संबंधित। नेक्स्ट नियम है हमारा न से संबंधित। न से संबंधित नियम क्या कहता है दोस्तों? वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट करो, सभी साथी कमेंट करके बताओ। न संबंधी नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामों में यह भी दोस्तों। न संबंधी नियम क्या कहता है? ई, री, रे और से के बाद में अगर आपको न दिखाई दे तो ये जो आपका न है ना वो हण में बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों ये। ई, री, रे, से के बाद में न आए तो न हण में बदलेगा। बहुत ही सिंपल नियम है, बस आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतना ही बहुत है दोस्तों। उदाहरण से समझो, परिणति, यहां पे देखिए दोस्तों, री के अंदर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है? न आ रहा है, तो न किस में बदलेगा? हण में। परी, न बदल चुका है हण में और शब्द बन गया परिणति। आगे देखिए, री प्लस न, री के बाद में न आ रहा है तो न किस में बदलेगा? हण में, ऋण। पर प्लस नेता, पर दोस्तों मैंने बताया था रे, ई, से या री, इनके बाद में न, तो यहां पे क्या आ रहा है? रे आ रहा है, रे के बाद में न आ रहा है तो न किस में बदलेगा? हण में, परिणेता। विष्णु, से के बाद में न, तो दोस्तों यहां पे न बदल गया हण में, विष्णु। आगे चलते हैं छठवें नियम की ओर। छठवां नियम क्या कहता है? मैं संबंधी नियम है छठवां, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है छठवां नियम? मैं के बाद कैसे मैं तक के वर्ण। समझिए दोस्तों, अगर आपको क्या मिले? मैं के बाद कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक, ये पांचों, या जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं ना, स्पर्श वर्ण, वो अगर आपको मिले तो क्या होगा? जो आपका मैं है ना, मैं, ये मैं वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यहां पर जो जिस वर्ग का व्यंजन होगा उसी वर्ग के पंचम वर्ण में ये आपका मैं बदल जाएगा। कैसे दोस्तों? समझिए, यहां पे देखिए, सम प्लस गति, स मैं के बाद में क्या आ रहा है? ग आ रहा है, यानी कैसे? मैं तक का वर्ण आ रहा है। तो जो ये आपका मैं दिखाई दे रहा है आपको यहां पे, जो यहां पे आपको ये मैं दिखाई दे रहा है, ये ग के पंचम वर्ण में, तो ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? हड़ है, और यहां पे संगति बन गया दोस्तों। आगे है समचार, यहां पे च दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं दिखाई दे रहा है, तो मैं च के पंचम वर्ण में संचार। परम तू मैं दिखाई दे रहा है, बाद में तय दिखाई दे रहा है, तो मैं के बाद तय, तो मैं तय के पंचम वर्ण में बदलेगा न, परंतु। यह था मैं संबंधी पहला नियम। अब देखते हैं मैं संबंधी दूसरा नियम। मैं संबंधी दूसरा नियम क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? अगर मैं के बाद में ये रे ले वे से है, ये अगर आपको मिलते हैं, मैं के बाद ये रे ले वे से है, उसमें या अंतस्थ व्यंजन आपको मिलते हैं, तो मैं है जो आपका वो अनुस्वार में चला जाएगा। मैं किस में चला जाएगा? अनुस्वार में चला जाएगा। सम प्लस योग, मैं के बाद में ये आ रहा है, तो जो मैं है वो चला गया अनुस्वार में, संयोग। समवाद, मैं के बाद में वह आ रहा है, तो मैं किस में चला गया है? अनुस्वार में चला गया है, संवाद। ये थे दो नियम। पहला नियम मैं का था जिसमें मैं है जो पंचम वर्ण में बदल रहा था, दूसरा नियम था जिसमें मैं है जो अनुस्वार में बदल रहा है। आगे चलते हैं सातवें नियम की ओर। सातवां नियम है से संबंधी नियम। से संबंधित क्या नियम है? अगर ई या उ के बाद में से आता है तो आपका जो से है वो शे में बदल जाता है।
ई या ऊ के बाद में श सड़क वाला आता है तो श में बदल जाता है। कैसे दोस्तों? देखिए उदाहरणों के द्वारा। नी प्लस साद, ई या ऊ के बाद में, मैंने क्या बोला था? ई या ऊ के बाद में क्या मिले आपको? श मिले, तो यह आपका जो स है वो श में बदल जाएगा। तो यहां पे ई आ रही है, यहां पे देखिए ई आ रही है, यहां पे क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो स किस में बदलेगा? श में, और शब्द बनेगा निषाद। शु प्लस क्षमा, यहां पे देखिए क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, बाद में स आ रहा है, तो यह किस में बदलेगा? श में, सुषमा। विपसम, इक्की, यहां पे इक्की ध्वनि है, इक्की मात्रा आ रही है, ई स्वर आ रहा है, वी इक के बाद में स, तो स बदल गया श में, विषम। यह है दोस्तों हमारा 7वां नियम। आगे हम देखते हैं 8वां नियम। 8वां नियम क्या कहता है? 8 ही नियम है, और अब आप अपने बुक उठा के देखो, अगर कोई सा भी व्यंजन संधि का कोई से भी आपको कोई नियम या ट्रिक छूटी है तो मेरे को बता देना। पूरी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है 8 नियमों में दोस्तों। देश संबंधी नियम क्या कहता है? देश संबंधी नियम, देख के बाद में क ते थे प से, क ते थे प से ये आते हैं, तो जो आपका द है ना, द वो तय में बदलेगा। द किस में बदलेगा? तय में बदलेगा। बहुत सिंपल नियम है ये तो। क्या है? बहुत सिंपल नियम है। अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया, लाइक करो, अब शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मित्रों, अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाते हो तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसी प्रकार आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और जल्दी ही करवा दूंगा। बस इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाओ, जिससे हमारे साथ मित्र जुड़ सके, सभी का भला हो सके। दोस्तों उदाहरण देखते हैं 8वें नियम के। दोस्तों आप दे के बाद में ती, मैंने क्या बोला था? यह नियम में क्या बोला गया? देखिए दोस्तों, नियम में क्या है? क ते थे पे से, क ते थे पे से क्या मिल रहे हैं? दे के बाद में, यहां पे देखिए आप दे के बाद में क्या आ रहा है? तय आ रहा है, तो द किस में बदलेगा? द बदलेगा तय में, और यहां पे देखिए छोटा सा लगा हुआ है आपती। उद सरग से, यहां पे दे के बाद में स आ रहा है, तो द बदल गया तय में, उत्सर्ग। उद्दीपन, दे के बाद में प आ रहा है, क्या आ रहा है? दे के बाद में प आ रहा है, तो द बदल गया तय में, उत्पन्न। तो दोस्तों ये थी हमारी व्यंजन संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि भी देखी थी, उसमें हमने विस्तार से देखा था। इसी प्रकार स्वर संधि में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जल्द। विश्वास दिलाता हूं 8 नियम है, इनसे बाहर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लो, 3 बार इसको पढ़ना, फिर कभी गलती हो जाए तो मेरे को कहना। और दोस्तों अभी तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम सबसे पहले अब करके जाओगे। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।